अगला प्रश्न हम देखेंगे, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए। बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर। बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत को हम समझेंगे कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी वस्तु की, तो उस समय उस पर दो रेट लिखे हुए होते हैं। एक होता है सामान्य कीमत कि जो उस कंपनी के राज्य में या राज्य से थोड़े पास में भी अगर बिके तो भी वही प्रिंट रेट जो होगा उस रेट पर वस्तुएं बिकेगी। और बाजार कीमत क्या होती है कि प्रचलित कीमत, कई प्रोडक्ट पर हम देखते हैं कि जो उस पर प्रिंट कीमत लिखी हुई होती है, उस कीमत पर वस्तुएं न मिल करके उससे आधे में या बहुत कम में वस्तुएं मिल जाती है। तो इसी में अंतर समझना है। बाजार कीमत जो विक्रेता वस्तुओं को निकालना है, स्टॉक को खत्म करना है, तो उस समय पर प्रचलित कीमत में बेच देता है, और एक प्रिंट रेट जो उस पर प्रिंटेड होता है वह सामान्य कीमत कहलाती है। तो इन दोनों में अंतर किस प्रकार से कर पाएंगे? तो पहला अंतर क्रमांक बाजार कीमत और सामान्य कीमत। पहला अंतर है बाजार कीमत। अभी हमने समझा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा में बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। अति अल्पकाल एवं बाजार अवधि में निर्धारित होने वाली कीमत बाजार कीमत है। क्यों? क्योंकि इस समय पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा में ही हमने समझ लिया कि इसमें बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं और वो मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता है। जो मूल्य प्रचलित होता है उसमें मान्य जो है वस्तुएं निकलना शुरू हो जाती है। सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घ काल में समय बहुत अधिक मिलता है सामान्य कीमत में, तो दीर्घ काल में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसी जैसी मांग बढ़ते जाएगी उसकी कीमत बढ़ते जाएगी, और मांग जैसे कम होते जाएगी तो उसकी कीमत भी वह विक्रेता कम करते चला जाएगा। तो यह दीर्घकाल में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है यह कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, जिसके कारण अल्पकालीन बाजार कीमत में उच्चावचन दृष्टिगोचर होता है। उच्चावचन दृष्टिगोचर होता है इसमें, यह इंपॉर्टेंट है। इतना भी अपन ने अगर लिख दिया उच्चावचन दृष्टिगोचर होता है तो इसका पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मांग तथा पूर्ति अस्थायी संतुलन इसमें होता है। जैसी जैसी मांग बढ़ते जाएगी कीमत बढ़ते जाएगी, जैसी जैसी पूर्ति उसकी बढ़ते जाएगी और मांग कम होते जाएगी उसकी कीमत कम होते जाएगी। इसमें उच्चावचन दृष्टिगोचर होता है। और इसमें दीर्घकाल में सामान्य कीमत, कौन सा काल होता है? यहाँ समय बहुत अधिक रहता है, इस वर्ष बिकेगी या अगले वर्ष बिकेगी वस्तु है। दीर्घकाल में सामान्य कीमत मांग तथा पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा है वस्तु की मांग। वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभावी रहती है। वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभावी रहती है, क्योंकि पूर्ति अल्पकाल होने के कारण स्थिर होती है। एकदम से कोई दुकान में प्रोडक्ट 5 है, जैसे अभी नमक का उदाहरण आया था कि नमक कम हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा करके माने जो है, जो व्यक्ति 1 पैकेट 2 पैकेट खरीदता था वह 1-1 बोरी लेने लगा, और समय बहुत कम था, तो उसके कारण पूर्ति उतनी हो नहीं पा रही थी। तो अति अल्पकाल होने के कारण पूर्ति स्थिर रहती है,
तो इसमें विक्रेता अपने प्रिंट रेट में, जो नमक पर प्रिंट रेट से आधे रेट में मिलता था, वो प्रिंट रेट में मिलने लगा और सामान्य कीमत पूर्ति अधिक सबल होती है, क्योंकि इसमें प्रिंट रेट पर बिक रही है। तो जैसे जैसे मांग बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी पूर्ति होते चली जाएगी। अब चौथा, कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। कौन सी? बाजार कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है और यह कीमत काल्पनिक होती है। कब आएगा वो रेट पता नहीं, जो प्रिंट रेट लिखा हुआ है वह पता नहीं। जैसे अगरबत्ती के पैकेट पर प्राइस बहुत अधिक होती है परंतु वस्तु आधे से भी कम रेट में मिलती है, तो यह कीमत काल्पनिक होती है। फिर पांचवा, बाजार की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो बाजार कीमत होती है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा वह सामान्य कीमत के सापेक्ष, जो प्रिंट रेट होती है उसके सापेक्ष इर्द गिर्द वह कीमत घूमते रहती है, परंतु सामान्य कीमत स्थिर रहती है, ये बदलती नहीं है। फिर छठवा है, इस कीमत में उत्पादक को, इसको उत्पादक को असामान्य लाभ, कभी कभी माने जो है बहुत कम लाभ या कभी बहुत अधिक लाभ, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि भी हो सकती है। क्योंकि किसी ने बहुत सारी वस्तुएं कम रेट पर ले आई, उस समय पूर्ति बहुत अधिक थी और मांग कम थी, तो बहुत कम कीमत पर वस्तुएं मिल गई, परंतु जिस समय बेचने लगे उस समय स्थिति कुछ और थी। सामान्य कीमत, इस कीमत में उत्पादक को केवल सामान्य लाभ होता है। तो यह अंतर हो गया बाजार कीमत और सामान्य कीमत।